सुप्रभात बच्चों, आज मैं करवाने लगी हूँ पाठ नंबर 4 दांतों की सफाई। ठीक है, तो दांतों की सफाई बीइंग अ स्टूडेंट आपने देखा होगा कि सब बच्चों को सफाई की बहुत ज़रूरत होती है ना। जब भी आप क्लास में आते हैं तो अध्यापक जो है वो आपकी हर चीज़ को चेक करती है ना। कभी कभी क्लास में चेक होते हैं नेल्स काटे हैं या नहीं, फिर अगले दिन चेक होता है ब्रश किया या नहीं, शू पॉलिश है या नहीं, ड्रेस प्रॉपर है या नहीं, सारी चेकिंग करती है ना अध्यापिका। तो इसी तरह इस पाठ में बताया है दांतों की सफाई। तो एक दिन अध्यापिका ने सुबह सुबह कक्षा में आकर क्या किया, सभी बच्चों के दांत चेक कर लिए। ठीक है, तो वो जिन्होंने दांत में ब्रश नहीं किया था वो पकड़े गए। कैसे, अब इस लेसन के द्वारा हम पढ़ते हैं। तो कहते हैं एक दिन मैडम ने कक्षा के सभी बच्चों से अपने अपने दांत दिखाने को कहा। फिंगर रख लो सारे, ठीक है, फिंगर रख के मेरे साथ साथ पढ़ना है, सुनना है ढंग से लेसन। दिखाने को कहा। उन्होंने बारी बारी से सभी बच्चों के दांत देखे। कई बच्चों के दांत साफ नहीं थे। उन्होंने इस बारे में बच्चों के साथ बातचीत की। क्लियर, क्या की? बातचीत की। इस बारे में बच्चों से बातचीत जो है वो की। अब कैसे बातचीत की वो मैं आगे बताने लगी हूँ। सबसे पहले मैम ने क्या कहा, मैडम ने क्या कहा, मैडम ने कहा बच्चों, अधिकतर बच्चों के दांत साफ हैं। उन्होंने क्या बताया कि ज़्यादातर बच्चों के दांत जो हैं वो साफ हैं। क्लियर। और दूसरा क्या बताया, कहते अधिकतर बच्चों के दांत साफ हैं पर नेहा और चमन, कहते हैं नेहा और चमन के दांतों में कीड़ा लग गया है। क्या लग गया है? कीड़ा। ठीक है, कीड़ा पता ना, जब हम कोई भी मीठी चीज़ खा लेते हैं और दांतों में ब्रश नहीं करते तो क्या लग जाता है? दांतों में कीड़ा लग जाता है। क्लियर। तो कहते हैं कि दांतों में कीड़ा लग गया है, बताओ क्यों। फिर उन्होंने बच्चों से पूछा बताओ क्यों, क्यों कीड़ा लग गया है। ठीक है, तो बच्चे क्या कहते हैं, सबसे पहले नेहा उठी क्लास में, वो कहती है मैडम मैं रोज़ाना ब्रश करती हूँ। आप इंग्लिश में मैम बोलते हैं ना, हिंदी में हम क्या बोलते हैं? मैडम। ठीक है, क्या कहते हैं? मैडम। तो कहती है मैडम मैं रोज़ाना ब्रश करती हूँ, मैं रोज़ाना ब्रश करती हूँ, फिर भी मेरे दांतों में दर्द होता है। क्या बता रही है? कहती है मैं रोज़ाना ब्रश करती हूँ फिर भी मेरे दांतों में दर्द होता है। ऐसा क्यों होता है मैम? अब वो जब टीचर ने सब बच्चों के दांत चेक किए तो एक लड़की खड़ी होकर बोलती है, क्या बोलती है, जिसका नाम नेहा है, कि मैम ने बोला कि तकरीबन मैंने देखा सब बच्चों ने ब्रश किए हुए हैं, सबके दांत जो हैं वो साफ़ हैं। तो एक लड़की कहती मैम मैं तो रोज़ाना दांतों में ब्रश करती हूँ लेकिन फिर भी मेरे दांतों में दर्द होती है, ऐसा क्यों होता है? फिर मैम बोलती है तुम मीठी चीज़ें बहुत खाती होगी, मीठी चीज़ें खाने से दांतों में कीड़ा लग जाता है। अब वो क्या बता रही है कि तुम मीठी चीज़ें बहुत खाती होगी और मीठी चीज़ें खाने से दांतों में कीड़ा लग जाता है। फिर नेहा आगे कहती है क्या हमें मीठी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए? अब वो बच्ची जो है वो फिर खड़ी होकर पूछती है, कहती है क्या हमें मीठी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए? ऐसी बात नहीं है, तुम थोड़ी बहुत मिठाई खा सकती हो, खाने के बाद दांतों को साफ करना ज़रूरी है, फिर कीड़ा नहीं लगेगा। कहते खाने के बाद हमें दांतों को साफ कर लेना चाहिए। कोई भी रात को सोते समय हम मिठाई खाते हैं, दूध पीते हैं, तभी कहते हैं ना कि दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक सुबह उठ के और एक रात को सोने से पहले। तो वो कहती है कि जब भी आप कोई मीठी चीज़ खाओ उसके बाद दांतों को साफ कर लो। मैम ऐसी बात नहीं है, तुम थोड़ी बहुत मिठाई खा सकती हो, खाने के बाद दांतों को साफ करना ज़रूरी है, फिर कीड़ा नहीं लगेगा। फिर एक बच्चा और खड़ा होता है जिसका नाम है चमन। चमन वो कहता है मैं तो चॉकलेट खूब खाता हूँ। अब बच्चों को आदत होती है जब भी टीचर कुछ ना कुछ पूछती है वो फटाफट खड़े होकर सारे अपनी अपनी बातें करना शुरू कर देते हैं। तो एक बच्चा खड़ा होकर पूछता है जिसका नाम चमन है, कहता है मैं तो चॉकलेट बहुत खाता हूँ, खूब खाता हूँ, मेरी जेब में इस समय भी चॉकलेट रखी हुई है। कहता मेरी जेब में
इस समय भी क्या है, चॉकलेट रखी हुई है, चॉकलेट रखी हुई है। मैडम, तभी तो तुम्हारे दांतों में भी कीड़ा लग गया है। सभी बच्चे हंसते हैं। तो वो बड़ा खुश होकर आगे बताता मैम को, कहता मैम मैं तो बहुत चॉकलेट खाता हूँ, मेरी जेब में तो अब भी चॉकलेट है। तो सारे बच्चे हंस पड़ते हैं, कहते तभी तेरे दांतों में कीड़ा लगा हुआ है। क्लियर? आगे फिर मैम, तभी तो तुम्हारे दांतों में कीड़ा लग गया। सभी बच्चे हंसते हैं। मैम, बच्चों ये टॉफ़ी और चॉकलेट दांतों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इनसे दांत कमज़ोर हो जाते हैं और समय से पहले ही टूट जाते हैं। चॉकलेट टॉफ़ी आप भी खाते हो ना? जो बच्चे खाते हैं सुन लो, टॉफ़ी चॉकलेट खाने से क्या होता है, दांत कमज़ोर होते हैं और जल्दी टूट जाते हैं। ठीक है मैम, कई बच्चों के मुंह से बदबू आती है, ऐसा क्यों होता है? अब चमन फिर क्वेश्चन करता है मैम को, क्या कहता है कि मैम कई बच्चों के मुंह से बदबू आती है, बुरी स्मेल आती है, बैड स्मेल। ठीक है, तो कहती है ऐसा क्यों होता है? तो फिर टीचर फिर बताती है, देखो दांत साफ ना रहने से मसूड़ों में सड़न पैदा हो जाती है, यही सड़न बदबू का कारण है। मसूड़ों की सड़न पेट में भी चली जाती है, मेरे दांतों में लगा कीड़ा कैसे दूर होगा? फिर चमन पूछता है मैम से कि वो कहती है कि जब हम कोई चीज़ खाते हैं, ठीक है, और ब्रश नहीं करते तो वो अंदर मुंह में जो चीज़ खाई होती है ना, वो जब हम सुबह उठते हैं तो सड़न पैदा कर देती है वो चीज़। हम कोई चीज़ बाहर रख दें आजकल गर्मियों में तब भी ख़राब हो जाती है ना, ऐसे ही जब दांतों पे लगी चीज़ वो भी ख़राब हो जाती है और उससे क्या होता है, बैड स्मेल आनी शुरू हो जाती है, बुरी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो वो कहते हैं कि जब वो बुरी स्मेल आती है मसूड़ों में तो सड़न पैदा हो जाती है और वो पेट में, जब हम अगले दिन कुछ खाते हैं तो वो हमारे पेट में चली जाती है, उससे हम लोग बीमार हो जाते हैं। तो फिर चमन पूछता है कि मेरे दांतों में जो कीड़ा लगा वो कैसे दूर होगा? फिर मैम बताते हैं, पहले तो तुम किसी अच्छे दांतों के डॉक्टर को दिखाओ। कहते हैं कि पहले तो आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ और उसकी दी हुई दवा खाओ, उसके साथ साथ दांतों की सफाई का पूरा ध्यान रखो। वो कहते हैं जो दवाई वो देगा वो भी खाओ और उसके साथ साथ अपने दांतों की सफाई का पूरा ध्यान रखो। फिर नेहा खड़ी होती है, वो कहती है मैम और क्या क्या करना ज़रूरी है कि दांतों के लिए, और क्या क्या करना ज़रूरी है? मैम फिर बताते हैं, कहते कुछ भी खाओ कुल्ला ज़रूर कर लो। आप करते हो ना कुल्ला, रोटी खाने के बाद हम पानी मुंह में भर के कुल्ला करते हैं, तो मैम समझाते हैं कि कुछ भी खाओ कुल्ला ज़रूर करो। सोते समय दूध पीने के बाद भी पानी से कुल्ला करके दांत साफ करो। क्लियर? आगे के सभी बच्चे, फिर सभी बच्चे एक साथ बोल पड़ते हैं, हम सभी दांतों की सफाई की ओर बहुत ध्यान देंगे। फिर मैम कहते हैं शाबाश, हाँ इसके साथ साथ दांतों का व्यायाम करना, दांतों की कसरत भी करनी चाहिए। तो दांतों की कसरत आपको पता कैसे करते हैं? ठीक है, आपको भी नहीं पता तो सुन लो, दांतों की कसरत कैसे करते हैं। जब भी हम भुने हुए चने चबाते हैं, मकई के दाने चबाते हैं, शुगर केन गन्ना खाते हैं छील के, उनसे दांत हमारे चलते हैं, जिससे हमारे दांतों का व्यायाम होता है। तो क्या कहते हैं, दांतों का व्यायाम। अब दांतों के लिए भी कसरत होती है। बच्चे हैरान हो जाते हैं कि दांत भी कसरत करते हैं, दांतों के लिए भी कसरत करनी पड़ती है। तो फिर मैम बोलते हैं, हाँ बच्चों दांतों का भी व्यायाम होता है, हमें केवल नरम नरम सॉफ्ट चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ठीक है, थोड़ी हमें हार्ड चीज़ें, सख्त चीज़ें भी खानी चाहिए। ठीक है, सख्त चीज़ों को भी खाने की आदत डालनी चाहिए, जैसे भुने चने, गाजर, मूली खाने और गन्ना चूसने से दांत मजबूत होते हैं। वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। सख्त चीज़ से दांतों का व्यायाम हो जाता है। जब हम कोई भी हार्ड चीज़ खाते हैं तो ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो ये दांतों का, जब हमारे दांत चलते हैं चबाते हैं ज़्यादा तो ये कसरत हो जाती है दांतों की, है ना। सॉफ्ट चीज़ मुंह में रखो और अंदर चली जाए तो उससे दांतों का व्यायाम नहीं होता, कसरत नहीं होती। तभी घंटी बज जाती है। अब इतने में पीरियड ख़त्म हो जाता है। मैम, अच्छा बच्चों अब आप दांतों के बारे में बहुत कुछ जान गए होंगे। फिर मैम बताते कि आपने दांतों के बारे में आज बहुत कुछ जान लिया। हमेशा दो बातें याद रखना, दांतों की सफाई और दांतों का व्यायाम, इनसे हम स्वस्थ रहते हैं। ठीक है, और फिर मैम कक्षा से बाहर चली जाती है, बेल हो जाती है। क्लियर? तो ये लेसन मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और अब मैं इसी लेसन के बेस पे शब्द अर्थ और प्रश्न उत्तर पूछूंगी। तो पहला है सखत।
सख्त क्या होता है? कठोर, हार्ड। क्लियर? फिर है व्यायाम। व्यायाम मैंने ऑलरेडी बता दिया, कसरत, ठीक है, एक्सरसाइज उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, लेसन से रिलेटेड ही प्रश्न है। मैम ने बच्चों से क्या दिखाने को कहा? मैम ने बच्चों से क्या दिखाने को कहा? दांत। क्या दिखाने को कहा? दांत। तो यहाँ आप लिखेंगे मैम ने बच्चों से दांत दिखाने को कहा। क्या दिखाने को कहा? दांत। मुंह से बदबू कब आती है? जब हम दांत साफ नहीं करते, ठीक है, तो मुंह से बदबू आती है। तो यहाँ लिखेंगे जब हम दांत साफ नहीं करते, तब मुंह से बदबू आती है। बाकी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, जब हम दांत साफ नहीं करते तो मसूड़ों में सड़न पैदा होती है, ठीक है। दांत साफ नहीं करते तो मसूड़ों में सड़न पैदा होती है और बदबू आती है। पैदा होती है और बदबू आती है। क्लियर? नेक्स्ट है हमें कौन कौन सी सख्त चीज़ें खानी चाहिए? तो हमें कौन कौन सी सख्त चीज़ें खानी चाहिए? हमें मूली, गाजर, ठीक है, क्या क्या खाना चाहिए? मूली खानी चाहिए, गाजर खानी चाहिए, और क्या खाना चाहिए पता आपको? भुने चने और गन्ना आदि खाना चाहिए। और भुने चने और गन्ना आदि खाना चाहिए। क्लियर? तो ये 3 क्वेश्चन थे आपके। इसके बाद एक और है, किस किस के दांतों में कीड़ा लगा हुआ था? तो किस किस के दांतों में कीड़ा लगा हुआ था? नेहा और चमन। किस किस के दांतों में कीड़ा लगा हुआ था? बोलना नहीं बेटे। नेहा और चमन। क्लियर? नेक्स्ट है दांतों में कीड़ा क्यों लग जाता है? क्यों लगता है? तो मीठी चीज़ें बहुत खाने से, मीठी चीज़ें हैव एनी प्रॉब्लम? मीठी चीज़ें बहुत खाने से दांतों में कीड़ा लग जाता है। इज इट क्लियर? मीठी चीज़ें बहुत खाने से और ब्रश ना करने से, और ब्रश ना करने से भी लिख लो, और ब्रश ना करने से बाकी क्वेश्चन में दिया है दांतों में कीड़ा लग जाता है, दांतों में सड़न क्यों पैदा होती है? दांत साफ ना करने से दांतों में सड़न पैदा हो जाती है। दांत साफ ना करने से, दांतों में सड़न पैदा हो जाती है। तो बेटा ये थे आपके प्रश्न उत्तर। एक और है, दांतों का व्यायाम कैसे होता है? सख्त चीज़ें खाने से, दांतों का व्यायाम, नजर आ रहा है ना? का व्यायाम
व्यायाम होता है। क्लियर? ये था आपका लेसन दांतों की सफाई। क्लियर? तो ये आपने अच्छी तरह से लेसन भी पढ़ लिया मेरे साथ और प्रश्न उत्तर भी कर लिए। मुझे उम्मीद है लेसन समझ आ गया होगा और प्रश्न उत्तर आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चे।